श्रीमद् रामायणम्। जब अपने प्रेम और समर्पण पर पूर्ण विश्वास हो तो कोई माया ही क्या, संसार रचने वाले, चलाने वाले और नष्ट करने वाले त्रिदेव भी उस विश्वास को खंडित नहीं कर सकते माता। सारे संसार को उसके सामने नतमस्तक होना ही पड़ता है। तुम अद्भुत हो सीता, तुम्हारे आचरण और तुम्हारे विचारों ने मुझे जीत लिया है। तुमने अपने लिए मेरे मन में एक विशेष स्थान बनाया है सीता। मैं तुम्हें कुछ देना चाहूंगी। ये दिव्य आभूषण लो सीता, ये मैंने स्वयं देवताओं से प्राप्त किए हैं। नहीं माता, मैं कैसे? माता बोलकर माँ की दी हुई भेंट अस्वीकार कैसे कर सकती हो? माता पिता के दिए हुए आभूषण भविष्य में संकट आने पर पुत्री का सहारा बन सकते हैं। ये भविष्य में आने वाले संकट में तुम्हारी सहायता करेंगे सीता। साक्षात देवी लक्ष्मी का अवतार लग रही हो। का आग्रह था तो? आग्रह नहीं, प्रेम। माता के घर से कहीं कोई पुत्री खाली हाथ जा सकती है? राम, पुत्री ने माता की आग्रह मानी। राम, अब तुम मेरी आग्रह मानो। सीता को दंडकारण्य जैसे भयावह स्थान पर मत ले जाओ, ये उनके लिए सुरक्षित नहीं है। आर्य, मेरी दृष्टि में आपका भय अनुचित है। मैंने स्वयं सीता का तेज और संकल्प देखा है। जिस यात्रा पर ये दोनों जा रहे हैं वहां सीता को राम की सुरक्षा की नहीं, परंतु राम को सीता के साथ और संकल्प की आवश्यकता है। राम के शौर्य और सीता के पतिव्रता धर्म के साथ ये कोई भी संकट पार कर सकते हैं। ऋषिवर, आपके प्रेम और आतिथ्य का मैं बहुत आभारी हूं, किंतु कर्तव्य की पुकार है, जाना ही होगा। दंडकारण्य के कुछ ऋषियों को मैंने सहायता का वचन दिया था। आस बांधकर उन्हें तोड़ने का महापाप मैं नहीं कर सकता ऋषिवर। विदा दीजिए ऋषिवर, और आशीर्वाद भी। संध्या होने को है। इस बार में दंडकारण्य जाना उचित नहीं है। आज तुम सब यहीं रुक जाओ। कल भोर में नए सूर्योदय के साथ नई यात्रा प्रारंभ करना। जैसे आपकी आज्ञा ऋषिवर। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम। श्रीमद्
आज मेरी सीता कहीं खो गई थी। आपके सामने ही तो हूँ। मुझे तो साक्षात देवी लक्ष्मी दिखाई दे रही है। इतनी अद्भुत उपमा मत दीजिए आर्य। मैं केवल सीता हूँ, अपने वनवासी राम की साधारण पत्नी। तुम्हारी यही असाधारणता, तुम्हारा समर्पण तुम्हें असाधारण से परे बनाते हैं सीता। पवित्रता और सौंदर्य का संगम हो तुम। सच में तुम्हें पाना मेरा सौभाग्य है सीता। विजयी भव। आयुष्मान भव। राम, एक माता की ये सीख स्मरण रखना, लक्ष्य जितना बड़ा हो मार्ग उतना ही कठिन होता है। अपरिचित संकटों से घिरा है वो स्थान। तुम तीनों की सतर्कता और साथ यही कवच है। एक पल के लिए भी कोई असावधानी मत करना। अवश्य माता। भैया, ये कैसा मायावी बवंडर है? भैया, वो देखिए। वो महापापी विराट नवयुवतियों को ही अपना लक्ष्य बनाता है। घर की सेना के अंग विराट के आतंक से संपूर्ण दंडकारण्य दूषित है। ना जाने कितने ही मनुष्यों को लील गया होगा ये महापापी। इसे अवसर नहीं, अंत की आवश्यकता है। हमें विराट का संहार करना ही होगा लक्ष्मण।
श्री राम, भैया लक्ष्मण रक्षा कीजिए। भैया, ये विराज। सीते। आद्या, भैया लक्ष्मण रक्षा कीजिए। सीते। सीते, उठो सीते। भैया, इस पर हमारे बाणों का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। मेरे आहार के बीच बाधा बनने आए हो? पहले तुम्हारा अंत होगा। बड़ा दुखदाई और कष्ट भरा अंत होगा तुम्हारा। भैया, इस दुष्ट पर तो हमारे समस्त शस्त्र प्रभावहीन है। अब हम करें तो करें क्या? एक वीर का सबसे बड़ा शस्त्र स्वयं उसका बल होता है लक्ष्मण। लक्ष्मण, मल्ल युद्ध का प्रशिक्षण स्मरण है ना? नहीं मरूंगा, मुझे श्राप मिला है। मेरा मोक्ष ऐसे नहीं होगा। कोई लाभ नहीं है ये सब करने से। मुझे जीवित की धरती में गाड़ दीजिए राघव, तभी मैं इस नरकीय जीवन और अपने इस शाप से मुक्त हो पाऊंगा। कैसा शाप मिला है तुम्हें विराट? अपना परिचय दो। मैं टुमरू हूं, एक गंधर्व जो श्राप के चलते इस राक्षस रूप में आ गया। काम के मध में चूर होके मैंने कुबेर की पुत्र वधू रंभा पर कुदृष्टि डाली थी। कुबेर की सभा में उसके पति के पास ले जाने के स्थान पर मैंने उसका अपहरण कर उससे विवाह करने का प्रयत्न किया, जिसके दंड के रूप में कुबेर ने मुझे स्त्रियों के अपहरण करने वाला राक्षस बनने का श्राप दिया। और मोक्ष का केवल एक ही मार्ग था, श्री राम, जो मेरा उद्धार करे। आपका कोई अस्त्र शस्त्र मुझ पर नहीं चल पाएगा, इसलिए हे प्रभु, मुझे जीवित ही गाड़कर मुझे इस श्राप से मुक्ति दे। किंतु मैं ही क्यों? क्योंकि मेरे श्राप और इस पीड़ा का अंत केवल वही कर सकता है जिसने जीवन भर स्त्रियों का सम्मान किया हो, जिसने कभी किसी पर स्त्री पर कुदृष्टि न डाली हो। मैंने मोक्ष की इच्छा से न जाने कितने ऋषि मुनि और देवों के दरवाजे खटखटाए, किंतु सभी के मन में
किसी न किसी पराई स्त्री के लिए काम अवश्य जागा था प्रभु। राघव, इस संसार में केवल आप हैं जो पवित्र हैं, इसलिए हे राम मेरी सहायता कीजिए, मुझे श्राप से मुक्ति दिलाइए। तुम गुरु, तुम्हारा जीवन समस्त संसार के लिए एक सीख है। स्त्रियों के सम्मान, उनके आदर का पाठ पढ़ाने वाला अध्याय है। मुझे तुम पर दया आती है तुम गुरु, और मैं तुम्हारी पीड़ा को भी समझता हूं। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी मुक्ति में सहायता अवश्य करूंगा। अब धन्य है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आपने मुझे मुक्त कर दिया। मैं एक गंधर्व हूं, संगीत ही मेरा जीवन है और मेरा धर्म भी। अब मेरा संगीत सदा आपके ही गुणगान गाएगा। अब आप दक्षिण दिशा में पंचवटी की ओर प्रस्थान कीजिए, अगस्त ऋषि के आश्रम की ओर। दंडक में राक्षसों का आतंक है और राक्षसों का राजा है महाबली लंकेश रावण। रावण के अधर्म और उसके अत्याचारों की कोई सीमा नहीं है। इस दंडकारण्य में न जाने कितने मानव भक्षक छोड़ रखे हैं उसने। और इस राक्षसी सेना का प्रमुख है खर, जो रावण की छाया बनकर अपने भाई दूषण के साथ मिलकर अपने इस आतंक से धर्म और मर्यादा का गला घोट रहा है। अधर्म और पाप के इस जाल से बचने के लिए, धर्म और पुण्य की स्थापना के लिए प्रभु आपको ऋषि सरभंगा के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। वही आपको ऋषि अगस्त तक पहुंचाएंगे। केवल ऋषि अगस्त्य ही हैं जो राक्षस राज और उनके अंत के ज्ञाता है। शीघ्र जाइए राम, ऋषि सरभंगा के जीवन की डोर को आपके दर्शनों की आस ने ही थाम रखा है। फिर तो हमें इसी क्षण निकलना होगा। ठहरो लक्ष्मण। भैया, ये अवश्य ही राक्षसों का कोई गुप्तचर है। इससे पूर्व कि ये अपने साथियों को हमारी सूचना दे, मुझे इसका अंत कर देने दीजिए। लक्ष्मण, भागते हुए पर वार करना धर्म के विरुद्ध है लक्ष्मण। और फिर ये कैसे मान ली जाए कि वो गुप्तचर ही है? रघुकुल की मर्यादा और सम्मान उनके वंशजों के शौर्य में है लक्ष्मण, कुटिलता में नहीं। फिर तो हमें इसका पीछा करना चाहिए भैया। अब यही हमें खर तक ले जा सकता है। लक्ष्मण, हमारा उद्देश्य केवल खर का अंत नहीं, संपूर्ण राक्षस राज का अंत है। हमें ऋषि शरभंग के पास जाना चाहिए। उनका मार्गदर्शन हमारी प्रतीक्षा कर रहा है लक्ष्मण। जी भैया। स्वामी, श्री राम की कथा सुनने में बड़ा आनंद आता है, किंतु वनवास के कुछ ऐसे क्षण हैं जो मुझे आहत कर देते हैं। मैं समझता हूं देवी, परंतु वृक्ष की छाया के सुख का आभास तभी होता है जब व्यक्ति कड़ी धूप में अपने तन को बहुत देर तक जलाए। ये प्रसंग संसार के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये संसार को ये शिक्षा देते हैं कि पीड़ा एक बहुत बड़े उद्देश्य की पूर्ति का साधन भी होती। बात आपकी उचित है, किंतु मोक्ष के बाद विराट ने जिन संकटों के बारे में कहा था वो क्या है? उद्देश्य जितना पावन होता है, मार्ग में कठिनाइयां भी उतनी अधिक आती हैं। और श्री राम का तो उद्देश्य ही संसार से बुराई का अंत करके भलाई का परचम लहराना, अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करना।
और अभी तो इस यात्रा का आरंभ हुआ है देवी। यूं समझ लीजिए देवी कि श्री राम दंडकारण्य के भीतर नहीं, संकट और समस्याओं के एक माया जाल के भीतर जा रहे हैं। विराट तो केवल एक श्राप के कारण दानव बना, परंतु ऐसे कई दुष्ट जिनका स्वभाव ही है पाप कर्म करना, जिन्हें ऋषियों, मुनियों और सज्जन व्यक्तियों को पीड़ा देने में आनंद आता है, उनका अंत भी तो श्री राम को ही करना है। भगवान विष्णु के अवतार के लिए भला क्या कठिन हो सकता है? वो चाहे तो क्षण भर में रावण के अभिमान और उसके पापों का अंत कर सकते हैं। देवी, यदि रावण की शक्तियां असीमित हैं, उसका सैन्य बल अतुलित है, तो सामने भी नारायण है जिनका तेज अलौकिक है, और उस तेज के सामने इस ब्रह्मांड में कोई टिक नहीं सकता। परंतु ये मत भूलिए कि इस समय राम के रूप में नारायण मनुष्य रूप में अवतरित हुए, और उन्हें जो भी करना होगा वो मनुष्य जीवन की सीमाओं में बंधकर ही करना होगा, मर्यादा में रहकर करना होगा, क्योंकि ये मर्यादा ही तो है जो श्री राम को इस धरती लोक का निवासी बनाती है, मनुष्य बनाती है। वो मनुष्य जिसे पीड़ा भी होगी, जिसे कठिनाइयों का सामना भी करना होगा, जिसके शत्रु भी बनेंगे,